जिक्र करेंगे कराची का। आज अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके में पेश आया। कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब दारुल उलूम कोरंगी की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस गार्ड समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हमले में मारूफ आलिम और शरीयत कोर्ट के साबिक जज मुफ्ती तकी उस्मानी अहलिया और पोते महफूज रहे। 2 जख्मी ड्राइवर्स में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख ने कहा है कि दहशतगर्दों का हदफ मुफ्ती तकी उस्मानी ही थे। उन्होंने दोनों गाड़ियों को टारगेट किया था। मुफ्ती तकी उस्मानी जिस गाड़ी में थे पहले उसे हिट किया गया, ड्राइवर ने उनकी गाड़ी आगे निकाल दी। मीडिया से गुफ्तगू में कराची पुलिस चीफ का यह भी कहना था कि इब्तदाई तौर पर मालूम होता है कि ये वारदात हालिया वारदातों का तसलसल नहीं बल्कि शहर और मुल्क का अमन खराब करने की साजिश है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वो उनकी फैमिली उनके साथ थी, वो पिछली सीट पे थे। शेख साहब गाड़ी उसी पे थी फायरिंग जिसमें तकी साहब सवार थे, गाड़ी उसी गाड़ी पे फायरिंग हुई है। जो दुश्मन है ना, हमलावरों ने दोनों गाड़ी को टारगेट किया है। पहले जो जिसमें मौलाना तकी उस्मानी साहब थे उसको भी हिट किया है, वो निकल के हॉस्पिटल पहुंच गए क्योंकि उनका ड्राइवर उनको उधर ले गया। दूसरी गाड़ी में जो उनकी सिक्योरिटी के लिए दूसरी गाड़ी जो चलती थी, दुश्मन ने ये सोचा कि किसी एक गाड़ी में हो सकते हैं, उन्होंने दोनों को हमला किया। इस वजह से हम समझते हैं उन्हीं को टारगेट किया गया। अभी तक जो हमारी सर-ए-दस्त जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि कराची के अमन अमान को बल्कि पाकिस्तान के अमन अमान को ख़राब करने की एक साजिश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक अमन की लहर आई हुई है तो उसको ख़राब करने की साजिश थी। मज़ीद हम जो अभी तक हमें 15 खोल 9 mm के मिले हैं जो हमलावरों ने उस पर इस्तेमाल किए हैं, इसके साथ साथ CCTV फुटेज जो आसपास थी हम इसको सिक्योर कर रहे हैं, उसको एग्जामिन करेंगे। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, तमाम तर वाक़े के हवाले से तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं उस हवाले से अपडेट कर रहे थे और उनका इस मौके पर कहना था कि गाड़ियों को राशिद मिन्हास रोड से नीपा के पुल उतरते हुए निशाना बनाया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का हदफ मुफ्ती तकी उस्मानी ही थे। मुफ्ती तकी उस्मानी पर फायरिंग की CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। वीडियो में मुफ्ती तकी उस्मानी की कार पर दहशतगर्दों को फायरिंग करते देखा जा सकता है। दहशतगर्दों ने पहले आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की तादाद 6 थी। इसी पर मजीद बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, अब तक जो तहकीकात की गई हैं उसमें क्या बात सामने आई है, क्या पेशरफ्त हुई है? लेकिन सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन फहद की मदद से आपको ये रोड दिखाता हूँ। ये वो रोड है जो कि रदीम पार्क की जानिब से आ रहा है और ये नीपा फ्लाईओवर से ये रोड उतरता है और फिर उतर के यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाता है। जब ये जो हिस्सा उतर रहा है इसके आगाज़ में पहले फायरिंग की गई थी उन गाड़ियों पे, लेकिन वो महफूज रहे। उसके बाद वो यहाँ पर आए। जब वो यहाँ पर आए तो इस मकाम पे जो कि चंद गज के मेरे मकाम पर है, यहाँ पर पहली जो गाड़ी थी उस पर फायरिंग की गई जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए जिसमें से एक दम तोड़ गया। उसके बाद पीछे आ रही थी मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी। इसमें एक जो दहशतगर्द एक की मोटरसाइकिल पे 2 दहशतगर्द जहाँ पर मौजूद थे इस मकाम पे जिन्होंने फायरिंग की, यहाँ से वो वापस पलट के गए और जहाँ पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की गाड़ी आ रही थी उसके बाद उन पर फायरिंग की। जो पहली गाड़ी थी सिल्वर कलर की, उस पर एक तरफ फायरिंग की गई, वो लीथल फायरिंग थी। उसमें जो दूसरे ज़ख्मी हुए हैं उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है, एक जाँ बाग हो गए। जबकि जो मुफ्ती साहब की गाड़ी थी उस पर दहशतगर्दों ने सामने से भी फायरिंग की, पीछे से भी फायरिंग की और आगे से भी फायरिंग की। 3 तरफ से उस पर फायरिंग की गई। विंड स्क्रीन पे गोलियाँ हैं उसके जो सीधा हाथ है वहाँ पर गोलियाँ हैं और जो बैक स्क्रीन है वहाँ पर गोलियाँ हैं। दहशतगर्द ये फायरिंग करने के बाद ये वो जगह थी जो कि यू टर्न के लिए यूज़ होती है। इसी जगह से दहशतगर्द का एक टोला जो कि एक मुल्क से था 2 वो फ़रार हुआ। उसके बाद उनके कवर पे एक और था वो फ़रार हुए। कुछ इत्तलात ऐसी भी आ रही हैं कि कोई गाड़ी भी हो सकती है लेकिन उसका अभी कंफर्म नहीं है। जो दहशतगर्दों की तादाद थी वो 6 थी, 3 मोटरसाइकिलों में बताए गए थे। 9 mm पिस्तौल के तकरीबन 15 खौल मिले, उनको फोरेंसिक्स के लिए भेज दिया गया है और उनका फोरेंसिक्स अभी किया जा रहा है। जो मुफ्ती साहब की गाड़ी थी वो मुफ्ती साहब उसमें मौजूद थे, वो मौजूदा तौर पे उसमें बिल्कुल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब महफूज रहे हैं और वो यहाँ पर एक मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए आ रहे थे। तो जो दहशतगर्द थे वो पीछे से उनका ताक़ुब करते हुए आ रहे, तो पीछे भी फायरिंग हुई। तमाम खौल एक मकाम पर नहीं मिले, एक जो पुल है उस पर भी कुछ खौल मिले हैं और बाकी खौल जहाँ पर मिले हैं। तो उसके बाद जब दहशतगर्दों ने फायरिंग कर ली उसके बाद वो यहाँ से फ़रार हुए। जो पहली गाड़ी पे फायरिंग की गई थी वो गाड़ी का जो ड्राइवर था वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाया था और फिर उसके बाद ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, इसके साथ ही कुछ पत्थरे लगे हुए हैं। यहाँ पर आके एक ठेला था जो कि शरबत का ठेला था, उससे टकराई है और फिर वो ज़ाहिर है यहाँ पे उसका भी नुकसान हुआ और फिर उस गाड़ी को यहाँ से अब रिमूव कर दिया गया है। तो इसके मुख्तलिफ तरीक़ों से इस पर तहकीकात की जा रही हैं, तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़
पुलिस रेंजर्स इस पर काम कर रही है और तहकीकात को तमाम किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जा रहा, हर एंगल पर तफ्तीश की जा रही है। मुख्तलिफ CCTV फुटेज इसकी आई हैं, उस वक्त कुछ लोग भी यहाँ पर स्टॉप पर मौजूद थे, जिस वक्त फायरिंग हुई उसको आगे वो भी सामने नज़र आता है, जो फायरिंग हुई वो भी सामने नज़र आता है। तो इसकी मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है और जो मेरी बात हुई है वो ऑफिशियल से कहते हैं कि इसको हर ज़ाविये से तहकीकात की जाएगी और जल्द से जल्द हर ज़ाविये से तहकीकात की जा रही है। अच्छा, ये भी तलहा बताइएगा, ये जो CCTV वीडियो भी हम देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली किस मकाम की है और इस CCTV वीडियो की मदद से कानून नाफिज करने वाले इदारों को कितनी हेल्प मिल सकती है, क्या मदद मिल सकती है तहकीकात में? देखें, ये जो मकाम है ये यूनिवर्सिटी रोड का वो मकाम है जो कि बहुत गुंजान आबाद है। यहाँ पे आम दिनों में जो कराची यूनिवर्सिटी के NED के दीगर इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो काम करने वाले मुख्तलिफ दफातर में लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो ये वो जगह है जो कि अलदीन पार्क से जो नीपा का फ्लाईओवर है वो जब चढ़ते हैं तो अगर आपने यूनिवर्सिटी रोड पर उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब जाना होता है तो आप नीचे उतरते हैं, उतरते ही साथ एक नैरो सा कट है और यहाँ पर गाड़ियाँ हमेशा सुस्त होती है उसकी रफ्तार। तो ऐसा लगता है कि दहशतगर्द ने जो दहशतगर्दों का टोला था उन्होंने बड़ी प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि वो रैकी के बाद ही आए हैं। उन्हें पता था कि उन्होंने यहाँ से मूव होना है, क्योंकि मुफ्ती साहब नमाज पढ़ाने के लिए, नमाज जुम्मा पढ़ाने के लिए जा रहे थे। तो ये यूनिवर्सिटी रोड का नीपा चौरंगी का वो मकाम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे। उसके बाद जो दूसरी वीडियो है उसमें देखा जा सकता है कि जब फायरिंग हुई तो लोग कैसे यहाँ से भागे, क्योंकि एक फायर नहीं हुआ। ये तो वो कॉल है जो कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने या हसास इदारों के एहलकारों ने यहाँ से रिकवर कर लिए। ये चलती सड़क है, जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त भी ट्रैफिक थी और फिर जाहिर है उसके बाद भी ट्रैफिक थी। तो ऐसे में होता ये है कि जो कॉल है वो मिस भी हो जाते हैं। तब ये वो कॉलों की तादाद है जो कि मिल गई है। तो ये कॉल, CCTV फुटेजेस और जो ऐनी शाहिदीन के बयानात हैं सब ले लिए गए हैं, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है और अब तहकीकात को मुख्तलिफ ज़ावियों से आगे बढ़ाया जा रहा है। जो ऑफिशियल थे वो ये कहते हैं कि ये एक बहुत गिनौनी साजिश थी कराची का अमन तबाह करने की। तहकीकात को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा रहा है और ऐनी शाहिदीन के जो बयानात हैं वो भी कलमबंद कर लिए गए हैं। आपने तफसीलन अपडेट किया तलहा हाशमी, बहुत शुक्रिया। आज के इस वाक़े के बाद मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि ऐसे महसूस हुआ जैसे गाड़ियों पर गोलियों की बौछार हो गई। हमले के वक्त अहलिया और 2 पोते भी साथ थे, सब महफूज रहे। ये भी कहा कि हमलावर आगे गए और फिर पीछे मुड़कर फायरिंग की। अभी कुछ पता नहीं कि ये किसने किया होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुफ्ती तकी उस्मानी पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की है और उनके सिक्योरिटी गार्ड के जाँ होने पर दुख का इजहार किया है। इमरान खान का कहना है कि मुफ्ती तकी उस्मानी जैसी काबिल कदर हस्ती पर हमला साजिश है। इस साजिश को बेनकाब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। अमन गालिब आ गया, नफरत और इंतहा पसंदी को शिकस्त हो गई। न्यूजीलैंड की फ़ज़ाएं अजान से गूंज उठी। न्यूजीलैंड में सानहा क्राइस्ट चर्च के शहदा, उनके लवाहिकीन और इस्लाम से अकीदत का इजहार किया गया। हैगले पार्क में दी गई अजान रेडियो और TV पर नशर की गई, जबकि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। जुमे का खुतबा भी नशर किया गया। मस्जिद नूर के पेश इमाम ने जुमे के खुतबे में कहा कि क्राइस्ट चर्च सानहे के बाद दुनिया को मालूम हो जाना चाहिए कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट ने सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए बनाई गई नई JIT का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए नई JIT के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया गया है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे रियाज शाकिर से। जी रियाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सानहा मॉडल टाउन के हवाले से पंजाब हुकूमत ने जो तीसरी नई JIT कायम की थी, लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उस JIT के तश्कील के हवाले से नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और JIT को काम करने से रोक दिया। अदालत के रूबरू इस केस में मुलव्वस इंस्पेक्टर रिजवान कादर और कांस्टेबल खुरम रफीक ने दरख्वास्त दायर की थी, जिनमें नई JIT की तश्कील को चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त में ये कहा गया था कि इस वाक़या पर पहले भी 2 JIT तश्कील दी गई थी, जिन्होंने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके लाहौर हाई कोर्ट ने सानहा मॉडल टाउन की नई JIT को काम करने से रोक दिया है। तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया रियाज शाकिर। अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के गुर्दों का मरज संगीन होता जा रहा है। नवाज शरीफ के गुर्दों के टेस्ट दुरुस्त नहीं है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज और उन्हें नवाज शरीफ से ना मिलने दिया गया तो कल वो मुलाकात की इजाज़त मिलने तक
जेल के बाहर रहेंगी। उनका कहना था कि महकमा दाखिला को 21 मार्च को मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी थी। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज की मुलाकात के लिए दोबारा दरख्वास्त भिजवा रही हैं। कारकुनान को मुखातिब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि आपकी मोहब्बत ही हमारा सरमाया है। हम सबको मियाँ नवाज शरीफ को अपना बड़ा मानते हुए उनका हुक्म मानना है। हमारा मुकदमा अदालत में है, ऐसा काम नहीं करना कि तासुर उभरे कि हम मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और मलेशिया ने तिजारत के फरोग और करप्शन के खात्मे समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया है। इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद को मुसलमानों के कायद की हैसियत से देखते हैं। मलेशिया मुस्लिम दुनिया के लिए मॉडल के तौर पर उभरा है। मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत को फ़रोग दे रहे हैं। मईशत और तिजारत में बेहतरी के लिए मिलकर कोशिशें करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मलेशिया के वज़ीर आज़म का बदउनवानी के खिलाफ मौक़िफ़ काबिल तारीफ है। बदउनवानी इंसानी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। करप्शन किसी भी मुल्क को कमज़ोर बना देती है। In the Muslim world only there are two people who stand out, two leaders who stand out, who actually transform the societies. मुसलमान दुनिया में सिर्फ दो कायदीन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आवाम की हालत बदली, एक डॉक्टर महातीर और दूसरे तैयब उर्दवान। हमने देखा कि मलेशिया ने कैसे तरक्की की, मलेशिया में फीकस आमदनी में कैसे इजाफा हुआ। मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद का कहना था कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई है। करप्शन के खात्मे से मुतालिक पाकिस्तान हमारे तजर्बात से इस्तिफादा कर सकता है। हम जब दोबारा इक़्तिदार में आए तो हम मलेशिया में करप्शन के खात्मे के ऐलान के साथ आए। गुज़िश्ता दौर हुकूमत में करप्शन बहुत थी। हम दोनों ममालिक करप्शन के खात्मे के लिए भी अपने तजर्बात शेयर कर सकते हैं। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि पाक मलेशिया तिजारती ताउन को मजीद वुसअत और फ़रोग़ दिया जाएगा। मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर भी बात हुई है। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ ज़रगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने सरमाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत दौलत या माली वसाइल पैदा नहीं कर सकती, लोगों की खुशहाली के लिए काम कर सकती है। लोगों पर टैक्स लगाकर उन्हीं की फलाह पर पैसा खर्च कर सकती है। We always realize that wealth is not created by the government. The government has no way of creating wealth other than taxing people. But if you want to tax people, the people themselves must have money, must have some income. Then only you can tax the people. So we realize that if the people are rich, then they pay the government more money, and the government will then return the money in the form of infrastructure for the people. We need to enrich the people, and to do this. Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.